पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। तो आप जानते हैं कि बिहार में इस वक्त चुनाव है और चुनाव में बयानों की बाढ़ है और वहां एक दूसरे को नीचा दिखाने, महापुरुषों का या अतीत के उन अध्यायों का जो कहीं गुजर चुके हैं उनका जिक्र सामने लाकर दोषारोपण किए जा रहे हैं। कौन किससे कितना शक्तिशाली है, इसमें हदें पार की जा रही हैं। लेकिन कुछ बयान ऐसे हैं जो उनके जवाब के तौर पर देखे जा रहे हैं। मसलन, जो अंग्रेज न कर पाए वो काम कांग्रेस ने कर दिया, देश और कश्मीर को बांट दिया। ये खुला आरोप लगाया देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के ऊपर और लगाने वाले भी मौजूदा प्रधानमंत्री जी ही हैं। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर गुजरात में एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का जो आयोजन था, उसके मंच से ये सीधा निशाना नेहरू पर साधा। कहा कि पूरा कश्मीर हमारा हो सकता था, लेकिन नेहरू ने इसे बांट दिया। सुनिए। ये जश्न, ये उल्लास गणतंत्र दिवस की परेड का नहीं, बल्कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का है। गुजरात के केवड़िया में सरदार पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और राष्ट्रीय एकता दिवस परेड की सलामी भी ली। पीएम मोदी ने इस दौरान जहां राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को सराहा, वहीं कांग्रेस पर निशाना साधने से भी नहीं चूका। सरदार साहब चाहते थे जैसे उन्होंने बाकी रियासतों का विलय किया, वैसे ही पूरे कश्मीर का विलय हो, लेकिन नेहरू जी ने उनकी वो इच्छा पूरी नहीं होने दी। कश्मीर को अलग संविधान और अलग निशान से बांट दिया गया। पीएम मोदी ने पटेल की जयंती के बहाने कांग्रेस को निशाने पर लिया तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसी बहाने आरएसएस और बीजेपी को किया और पटेल का हवाला देते हुए आरएसएस पर प्रतिबंध की मांग कर रहे हैं। आरएसएस पर हमला हो तो बीजेपी भला कैसे चुप रह सकती है? आरएसएस और जमात इस्लामी से सरकारी कर्मचारियों के जुड़ाव पर रोक लगा की गई। कौन लगाए? वल्लभ भाई पटेल के जमाने में ही लग गई। उसको लगता है कि आरएसएस को या फिर हिंदू देवी देवताओं को, सनातन को और अपमानित करने से वोट बैंक का तुष्टीकरण होगा, लाभ होगा, ये उनकी गलतफहमी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ही नहीं बल्कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी सरदार पटेल की बीजेपी को याद दिलाई और आरएसएस पर बैन का समर्थन किया, जिससे आरएसएस बैन की मांग पर सियासी घमासान और तेज हो गए। याद रखना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि उनकी पेरेंटल पार्टी जहां से वो बीजेपी निकली है, उस संस्था को बैन किया था सरदार पटेल। और आज जरूरत वही है कि कोई सरदार पटेल बने इस देश में और इस विचारधारा पर फिर बैन लगे। गौरतलब है 30 जनवरी 1948 में महात्मा गांधी की हत्या के बाद सरदार पटेल ने आरएसएस को प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन 16 महीने बाद 11 जुलाई 1949 को आरएसएस के अपना संविधान बनाने और राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहने की शर्त पर बैन हटा लिया। बीजेपी का जन्म इसी संस्था से, जो पर्दे के पीछे से बीजेपी को चुनाव ही नहीं बल्कि कई मुद्दों पर सपोर्ट करती है। यही वजह है कि संघ हमेशा से कांग्रेस के निशाने पर रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।